हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और आप सुन रहे हैं कहानियाँ जो आपको गुदगुदाती है, हंसाती है, रुलाती है और इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल दे जाती है। अमावस की रात सुनने के क्रम में ये आज आपका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सुना कि तूफानी, पांचू और बीगन तीनों गांव के बाहर एक पिराने पड़े हुए घर के सामने आग जलाते हुए चीलम पीते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर तीनों डर से कांप उठते हैं। और अब सुनते हैं आगे पार्ट 2। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो पीछे का नज़ारा इतना भयानक था कि देख उनकी रूह कांप उठती है। एक भयानक सी काली साया जो एक इंसान की तरह लग रही थी उनकी तरफ आप बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस साये के अंदर एक लाल दहकती हुई रोशनी निकल रही थी। जैसे लग रहा हो कि वो साया अपनी लाल दहकती हुई आंखों से इनकी तरफ देख रही हो और बढ़ रही हो। अचानक से अगले ही पल वो साया कहीं गायब हो जाती है। ना वो साया दिखती है ना वो रोशनी। यह देख के तीनों और कांप उठते हैं। उनका पैर वहीं जम उठता है, उनकी रूह वहीं कांप उठती है। अचानक से बंजर पड़े उस घर का दरवाजा फिर से धड़ से बोलता है। इस आवाज के साथ वो अपनी जमी हुई मुद्रा से बाहर आते हैं और दिल की धड़कनें फिर से चल उठती हैं। डरते हुए और कांपते हुए पांचू बीगन से बोला, ई बीगन भैया, ई क्या था? बीगन, अरे पचुआ, आय दादा, ये तो भूत था रे। भूत का नाम सुनते ही तूफानी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, लेकिन अपनी झूठी हंसी दिखाते हुए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए, क्योंकि ग्रुप में उस छोटे से गांव में सबसे ज़्यादा इनकी ही मारी जाती है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए हीरो बनते हुए बोले, अरे बहुत थोड़े था, हम लोग चीलम पी रहे ना इसलिए लगा। तो पाचू बोलते हैं, तो तीनों के एक ही जैसा दिखाई देगा का? अलग अलग मुँह दिखना चाहिए। तभी कुत्ते की रोने की आवाज़ फिर से आई। पांचू फिर बोला, ए बीगन भैया, आप ठीक हो रहे हैं? ये तो भूते था। आज अमावस्या की रात है ना, आज के दिन चुड़ैल लोग बाहर निकलती हैं, अब मर्द लोग को उठा ले जाती हैं। तो पानी बोले, हाय दादा, मर्द लोग को उठा ले जाती है? बीगन, हाँ चाचा, मर्द लोग को उठा ले जाती है। तूफानी, अब उठा के क्या करती है? तो पाचू, ये तूफानी चाचा उठा के बिया कर लेती है, अब पूरा जिंदगी कपार पे चढ़ के रहती है। तो बीगन पाचू से बोले, ये पचुआ, कहीं हमार मेहरारू चुराइन तो ना है? साला जब से शादी हुआ सर पे बैठ के रहती है। तभी अचानक तूफानी बोल उठे, बिया कर लेती हैं तब तो हम बच जाएंगे, लेकिन तुम दोनों का बड़ा याद आएगा। पाचू बोला, काहे चाचा, आप काहे बच जाएंगे? तूफानी, अरे हम बुढ़ान हो गए हैं, हमको काहे उठाएगी? हमसे तो खड़ा भी नहीं हो पाता, हमसे बिया करके क्या करेगी? तो पाचू बोला, अरे चाचा ऐसे कैसे, आपके लिए मांगू हकीम को भी उठा लेगी। बीगन, कौन मांगू? अरे वो टंकी वाला जो टंकी के पीछे नहीं बैठता है, अरे वो जड़ी बूटी देता है। तूफानी, कैसा जड़ी बूटी? अरे चाचा वही स्वप्न दोष, धातु गिरना, शीघ्र पतन, मर्दाना, कमजोरी, सम लैंगिक संबंध, नाजायज रिश्ता, स्वतंत्र से छुटकारा वाला। तब तक तूफानी झल्लाते हुए बोले, अरे भाई, हम अपने टांगों की बात कर रहे थे जिस पे हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। तो पाचू बोला, अरे भाई, हम भी आपके टांगों की बात कर रहे हैं चाचा, जो आपसे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो
बीगन बोले। और आपकी उम्र क्या है चाचा? 70 साल ही तो हैं, अभी कौले नौजवान है 70 साल के। तभी कुत्ते तेजी से भौंकने लगे। बंजर घर का दरवाजा फिर से बोला। इस बार बीगन, जो कि एक आर्मी में रसोइया थे, थोड़ी हिम्मत करते हुए अपने मोबाइल का टार्च चलाया और उस बंजर पड़े हुए घर के दरवाजे की सुराख से उस घर के अंदर झांकने की कोशिश की। और साथ में पाचू और तूफानी भी झांकने की कोशिश की। अभी वो झांकी रहे थे, तभी अचानक किसी ने पाचू और तूफानी कंधे पे पीछे से हाथ रख दिया। दोनों चिल्लाते हुए भागने लगे। तभी अचानक आवाज आई, अरे भैया हम रोको नहीं, रुको रुको, डरो नहीं, क्या बात, रुको। आवाज सुनते ही दोनों रुक गए। पीछे मुड़ के देखे तो मुंह में गुटखा दबाए हुए गोवर्धन प्रसाद विद्याधर उर्फ गोबर खड़े थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले गोबर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। गोबर गांव के सबसे रंगीले नौजवान थे। शारीरिक रूप से पतले, गेहुए रंग के, मध्यम कद के थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। गुजरात की राजधानी जम्मू कश्मीर बताते थे और एशिया के एक देश का नाम पूछा जाए तो यूरोप बताते थे। भारत के एक महासागर का नाम पाकिस्तान बताते थे। निरहुआ कटबाल और मजनू चाप गुटका दोनों इनका फेवरेट था। और काम के नाम पे गांव के दोस्तों को निरहुआ की फिल्में, मनोहर कथाओं वाली किताबों का जुगाड़, यही इनका काम था। गोबर को देखते ही तूफानी बोले, अरे अरे गोबर, तू इस तरह से आके कोई डराता है क्या? अरे काका, आपकी गांव, मेरा मतलब है कि आप इतने डरे क्यों है? तो पाचू ने गोबर को सारी बात बताई। गोबर की बातें, पाचू की बातें सुनकर गोबर की मेरा मतलब है हालत खराब हो गई और डरते हुए गुटखा थूक के बोले, अरे ई का बवासीर है? अरे भैया, हम तो अच्छा भला सलीमा वाला गाना सुनते हुए जा रहे थे, आग देखे तो ये आ गए गांव के बाहर बिराने में। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। अरे दादा, यह बात सुनकर तूफानी तपाक से बोल उठे, होगा भी नहीं तुम्हारी शादी। पूरे गांव में भीष्म पितामह के नाम से फेमस है ये लड़का। अपना बिस्तर दीवार से लगा ले, दोनों तरफ से नहीं उतरेगा ना तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। गोबर, अरे चाचा, तब से आवाज आ रही है, आप जाते काहे नहीं है? तूफानी, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन दे रहा है? गोबर, अरे ऊपर से आ रही है, भगवान दे रहे हैं, आप जाते काहे नहीं है? दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। अब वो क्यों लड़ते थे इसका पता आपको कहानी में आगे चलेगा। अभी वो लड़ ही रहे थे, तभी वो दरवाज़ा फिर से धड़ से बोला। इस बार कुत्ते के भौंकने और रोने दोनों की आवाज़ फिर से एक साथ आई। माहौल पूरा भूतिया हो गया था। अचानक कहीं दूर से पायल के खनकने की आवाज़ आने लगी। चारों ने सर उठा के देखा तो दूर से एक सफ़ेद साया इनकी तरफ चली आ रही थी। धीरे धीरे वो साया पास आ रही थी और उसके साथ ही पायल की आवाज़ भी पास आ रही थी। तूफानी, आलतू जलालतू आई बला को डालतू, आलतू जलालतू आई बला को डालतू। तब बीगन बोले, अरे ये मंत्र काम नहीं करता है। पांचों, काहे बीगन भैया? बीगन, अरे हमारे पत्नी के सो जाने के बाद रोज आधा घंटा हम ये मंत्र कहते थे, लेकिन आज तक बला टली है का? अचानक वो साया और पास आई और आवाज और तेज हो गई। उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। चारों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और वहीं जम से गए। फिर जो हुआ वो था
तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी का पार्ट 2 और इसका अगला पार्ट आने वाला है जो कि पार्ट 3 हो, जो आखिरी पार्ट होगा। इस पार्ट में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि वो जलती हुई आंखों वाला काली साया कौन थी, दरवाजा धड़ धड़ क्यों बोल रहा था, ये सफ़ेद साया कौन थी, और हाँ अगले पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट में उसमें कुछ हसीन भी होने वाला है। एक छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी भी शुरू होने वाली है और मस्ती तो बहुत ज़्यादा हंसी, बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा रोमांच, छोटी सी लव स्टोरी और बहुत थोड़ा सा डर, सबका मिश्रण होने वाला है पार्ट 3। तो पार्ट 3 जरूर सुनिएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 इनसे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है पार्ट 3।